if he gets 3 wickets hat-trick in the final. And we also have surprise prize for Ramesh Paune if he gets man of the match in the final. So the final will be played between Satpal Super Giants and Sonali Warriors. Both the teams are ready. All the best to both the teams. Satpal Super Giants and Sonali Warriors. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. नमस्कार आप सभी को दोस्तों. एकत्र येणं ही सुरुवात आहे, सोबत राहणं ही प्रगती आहे, मदत करणं हे संस्कार है आणि स्वागत करणं ही संस्कृति है. आप सभी का इस मंच पर DPL 9th एडिशन 2025 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत ऑन बिहाफ ऑफ उड़ा यूनाइटेड धनगर एसोसिएशन. वर्तमान में एक महामुकाबला आप सभी को देखने को मिल रहा है, जिसे ग्राउंड धार बांदोड़ा हम देखेंगे. सोनाली वॉरियर्स बनाम सातपाल सुपर जायंट. सोनाली वॉरियर्स के कप्तान राजेंद्र शेखर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया. Come on guys, can we see some support? Can we see some support from Satpal Super Giants? Make some noise. Can we see some support from Sonali Warriors? Come on Sonali Warriors, I can't hear you. 12 men of both the teams, please come. Sonali Warriors, तुमचा मागचा 12th man धाडत. Come on everyone, फाइनल मुकाबला आज दाव पे लगी है. आन बान और शान दोनों टीमें आमने सामने खड़ी है. सीना थान ये लीजिए पहली गेंद और खराब शुरुआत व्हाइट के साथ आउटसाइड ऑफ स्टंप. साइज के सामने 1 रन से खाता खोलेंगे साइज वॉरियर्स टीम. दोनों टीम्स पहली बार DPL के इतिहास में फिलहाल फाइनल में प्रवेश करके एक दूसरे के सामने भिड़ रही है और DPL 9th एडिशन के चैंपियन बनने का दोनों प्रयास भरपूर करने में उतरे हैं. देखती है वर्तमान में दूसरी गेंद, कमाल का शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, गैप ढूंढ नहीं पाए, फील्डर को ढूंढ के कैच आउट होकर बिना खाता खोले वापस लौटेंगे. जड़ में गेंद थी, पीछे फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन पे गीतेश जोरे. Satish Zore from Nagwem, if he gets man of the match, if Satish Zore gets man of the match in this game, he has a surprise prize from the president of South Goa Dhangar Cricket League, Mr. Shahul Lambo. It's a reigning surprise prizes now. Come on Satpal Super Giants, make some noise. Sonali Warriors, make some noise. सोनाली वॉरियर्स को बड़ा झटका लगा शुरुआती ओवर में. पहले गेंद पर हालांकि शुरुआत गेंदबाज की सतीश के ओर से वाइड से हुई थी, लेकिन पहले गेंद पर जबरदस्त विकेट साई जोरे के रूप में जो घातक साबित हो सकते थे इस टीम के लिए, उसी को चलता किया. और उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन था ओनर को इसी गेंदबाज से. फ्लिक किया ऑफ साइड पे, पीछे फील्डर दौड़ के गेंद को रोक लेंगे, 1 रन लेने में कामयाब. 2 रन प्राप्त किए. अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, 3 रन पर पहुंचा स्कोर. लॉस ऑफ 1 विकेट, 2 गेंदें हो चुकी है. शानदार, जानदार, वजनदार, ताकतवर लीग है सीजन नंबर 9 DPL 2025. और मुन्ना बैटिंग मार्क पर, कमाल का स्ट्रोक, पीछे फील्डर मौजूद, पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन 1 रन पूरा किया. दोनों टीम के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर फिलहाल प्रेशर खड़ा किया है गेंदबाज ने, सतीश ने, कप्तान ने सतीश को लाकर खड़ा किया एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ. आप ही है जो हमें फाइनल मुकाबले की अच्छी शुरुआत दे सकते हैं. शुरुआत दे चुकी है, शुरुआत मिल चुकी है सातपाल सुपर जायंट्स को. नीलेश हेडगे सातपाल सुपर जायंट्स के ओनर काफी खुश है. उनके खिलाड़ी बढ़िया प्रयास के साथ आगे बढ़े हैं. 1 बाउंस, 2 बाउंस और गेंद जाएगी सीमा पर. डी फाइनल की तरफ 4 रन मिलेंगे. मिला मौका, इस बार जड़ दिया शानदार छक्का,
चौका, डीपीएल चौका। काफी समय में हवा में गेंद थी, पीछे फील्डर मौजूद नहीं थे, गैप ढूंढ लिया और ऑन बाउंस 4 रन। बड़ा प्रहार लेग साइड में, फाइन लेग रीजन में। अगली गेंद का सामना, उस स्टंप पे गेंद, क्या गैप मिलेगी? फील्डर मौजूद थे पॉइंट पे और रोक लिया नीतीश अमकर ने। अच्छी फील्डिंग करते हैं, 9 रन पर पहुंचा स्कोर। एक विकेट का पतंग जरूर हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास सोनाली वॉरियर्स की टीम कर रही है। लक्ष्मण कोलेकर अभी भी अपने सभी बल्लेबाजों के ऊपर भरोसा रखते हुए डगआउट में बैठे हैं। यहाँ पे भारी किनारा आउटसाइड एज लगा था, स्लिप मौजूद था। गंगाराम जांगले गेंद को रोकेंगे और 1 ओवर के बाद पूरा स्कोर 10 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। सातपाल सुपर जायंट्स के गेंदबाज सतीश, अब देखते हैं कप्तान किसके हाथों में गेंद सौंपते हैं दूसरे ओवर का रुख करने के लिए। मुन्ना और रमेश बैटिंग क्रीज पर मौजूद है। बाळू रेकडो यांच्याकडे मागता की त्यांच्यानी बसका घेऊची। बाळू रेकडो, पंच मेंबर ऑफ कालेम पंचायत। अब ये सही निर्णय रहेगा कप्तान साहब का। दूसरे ओवर का रुख किए है, नीतीश के पास गए हैं और नीतीश के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ से। यहाँ पे हैट्रिक लेते हैं तो हमारे एक स्पॉन्सर्स उनको कैश प्राइजेस देने वाले हैं। वो कितने हैं वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन कैश प्राइजेस तय है मिलना। हैट्रिक लेना होगा। नीतीश अमकर, फर्स्ट बॉल चुको, लोअर फुल टच ऑन साइड पे, डाउन द ग्राउंड, पीछे फील्डर मौजूद और दूसरे रन की मांग। हाना में यहाँ पे वापसी करते हुए। ये बड़ा मैच है, महामुकाबला डीपीएल 9th एडिशन का। यहाँ पे रनआउट के रूप में आप विकेट गिराएंगे तो 1 साल तक आप भूलेंगे नहीं इस सीजन को, अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। और रमेश बैटिंग मार्क पर नीतीश के सामने अच्छी शुरुआत की है पहले गेंद से और स्विच हिट करने का प्रयास। गेंद बल्ले के ऊपर उतनी आई नहीं, हल्की से मिस फील्डिंग, गैप मिलता हुआ 4 रन, बाउंड्री लाइन के बाहर। मिला मौका, जड़ दिया, शानदार चौका। इस ग्रैंड फिनाले मुकाबले में 2 अंपायर्स, मशहूर अंपायर, अनुभवी अंपायर, जिसे प्राप्ति सर्टिफाइड मेन अंपायर अमेय नायक जी सर और स्क्वायर लेग अंपायर प्रतीश नायक जी। कमाल का ये शॉट, पीछे फील्डर मौजूद लेकिन सर के ऊपर से गेंद जाएगी। 6 रनों के लिए अन्ना खेड़े में क्रैकिंग 6। स्टंप पे गेंद थी, पहले से सफल हुए थे, आने दिया, कंट्रोल बनाया, बैलेंस रखा और सही सोच के साथ ताकत से लंबा चौका ने इस बार छक्का लगाया। नीतीश के सामने आसान नहीं होता दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ बड़े बड़े शॉट्स लगाना। टप्पा सही तरह से पकड़ नहीं पाते, समय नहीं कर पाते, लेकिन सही सोच। इस बार शॉर्ट पिच, गेंद फायदा उठा दिया, स्विच हिट किया और फील्डर के सर के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया। 4 रन के लिए गैप ढूंढा। कमाल का ये शॉट था, सही सोच, पहले ही सोच बना लिया थी कि इस बार शॉर्ट पिच गेंद करेंगे और घूम गए और स्विच हिट किया। इस बार वापस सही समय पे सही शॉट, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। और यहाँ पे दर्शक दीर्घा में गेंद जाती हुई, दर्शक अपने हाथ में गेंद लेते हुए जबरदस्त बैट कर कैच लपक लिया है। बैट के लगातार दूसरा बड़ा हिट। महेश शिंदे जब बैठते भी है तो दूर से पता लगता है कि ये खिलाड़ी खड़े होकर एक गेंद को लपक लेंगे। और वापसी, जोरदार अपील और अंपायर ने इस बार
फैसला हम देखना चाहेंगे। अपील में कोई खराबी नहीं, अंपायर के ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास, लेकिन अंपायर का निर्णय अभी भी बाकी है। ऑफ स्टंप पे गेंद सीधी कीपर के पास चलती हुई आउटसाइड एज इनसाइड एज लगा है, ये देखना होगा, अंपायर का फैसला आएगा। ये बड़ा झटका हो सकता है सोनाली ब्रदर्स टीम को। और मिस्टर रमेश 25 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। और नॉट आउट का इशारा, 25 रन पर पहुंचा है रमेश का स्कोर। 7 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन आफ्टर द कंप्लीशन 2 ओवर्स, लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी शुरुआत, इस ओवर में 21 रन आ चुके हैं। नितेश शमकर थोड़े से महंगे साबित हुए हैं इस ओवर में। फाइनल मुकाबला मुन्ना 5 रन पर बल्लेबाजी करेंगे 4 गेंदों के बाद। वापस अपना स्पेल लेकर आए सतीश अपने टीम्स के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया था, कोई संपर्क नहीं, गेंद को छोटा रखा और डॉट गेंद निकाली सतीश ने। आप सोच सकते हैं बड़े प्लेटफॉर्म पर इस लेवल के टूर्नामेंट में पहली ओवर बड़े खिलाड़ियों को साइश को आउट करते हैं और 10 रन पर रोक लगाते हैं, तो इस गेंदबाज के सामने बड़े बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं होगा, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 7 पर सुपर जायंट्स, इस बार 1 रन मिल पाएगा। फ्लिक किया गेंद को ऑफ साइड में। रमेश जितने अच्छे गेंदबाज है उतने अच्छे बैट्समैन है, और ये अपने आप को एक विश्वास के साथ मैदान के अंदर एक भरोसे के साथ उतरे थे कि अपने टीम्स के लिए बेस्ट देना है। अभी सफल हुए हैं, 25 रन पर पहुंचा है स्कोर व्यक्तिगत। इस बार क्या आवाज आई है बैट से, लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए। लॉन्ग ऑफ पे दौड़कर पहुंच गए गीतेश, लंबे कैद के फील्डर, और कैच लपक कर आउट होकर जाएंगे रमेश डगआउट की ओर। विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। हेलो, हेलो, डीजे से बीच नए बल्लेबाज राजेंद्र शेरके, जो कि रमेश आउट होकर डगआउट में जा चुके हैं, उनकी जगह पर नए बल्लेबाज आए हैं राजेंद्र। 31 रन बन चुके हैं, तीसरा ओवर चलता हुआ। अच्छी वापसी यहां पर करते हुए सतीश गेंदबाज, एक 32 रन शायद, सॉरी। अब नए बल्लेबाज राजेंद्र स्ट्राइक पर हैं। ये बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी। अभी देखना पड़ेगा अपने टीम के लिए किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। 2 विकेट गंवा चुकी है उनकी टीम। इस बार रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश है, लेकिन गेंद का और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। इसकी वजह से गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई फिर एक बार गेंदबाज के पास। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा सतीश ने पूरे टूर्नामेंट में किया है। जब भी अभी थोड़े से महंगे साबित हुए थे नितेश, उसके बाद एक गेंदबाज को वापसी करनी जरूरी थी, और वो वापसी करते हुए यहां पर गेंदबाज सतीश उठाकर खेलने की कोशिश की थी। फील्डर वहां पर मौजूद है। जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सोनाली ब्रदर्स। शानदार प्रदर्शन किया था, अपना काम करके वापस गए हैं पेविलियन में रमेश। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा इस मैच में दिखाया उन्होंने। इसी बीच फिर एक बार तैयार बॉलिंग मार्क पर सतीश, जो कि बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पूरे टूर्नामेंट में किया है इस खिलाड़ी ने 7 पाल सुपर जायंट्स के लिए। इसी बीच मुन्ना स्ट्राइक पर।
फुल टॉस गेंद, वहां पर फील्डर, जो फील्डर मौजूद है जो कभी कैच छोड़ते ही नहीं है, बेहतरीन फील्डर। इस टूर्नामेंट का अगर बेस्ट फील्डर का इनाम किसी खिलाड़ी को जाता है, अगर है तो इस खिलाड़ी के अलावा कोई नहीं है। बेहतरीन फील्डिंग यहां पर। पहली ओवर की शुरुआत हुई थी तब पहले ओवर में 10 रन आए थे, दूसरे ओवर में 21 रन, कुल मिलाकर 2 ओवर के बाद 31 रन बने थे। और फिलहाल अभी तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। विकेटों का पतंग और साथ ही साथ सिर्फ 2 रन दे पाए हैं मिस्टर सतीश आफ्टर द कंप्लीशन 3 ओवर्स 33 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, सिर्फ 2 रन। इस ओवर में अपना स्पेल यहाँ पे जबरदस्त सतीश के ओवर से सिर्फ 12 रन 12 गेंदों में और 3 विकेटों का पतंग। राजेंद्र कप्तान स्ट्राइक पर नजर आएंगे। सोनाली ब्रदर्स के कप्तान और राजेंद्र अनुभवी बल्लेबाज, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं और अपने टीम को सही कप्तानी करके यहां तक लाकर खड़ा किया है और सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। यही वो खिलाड़ी है जो अपने टीम्स के लिए एक बार नहीं अनेक बार उत्तम समय निकालकर अपने टीम्स को सिर्फ फाइनल में नहीं फाइनल जिताकर भी दिए है। और उसी प्रयास में इस बार 9th एडिशन जीतने का सपना, डीपीएल 9th एडिशन का चैंपियन ट्रॉफी अपने घर लेकर जाने का सपना पूरा करने जा रही है। हम राह देखेंगे उस पल की। ये मुकाबला अब चल रहा है। राजेंद्र कैप्टन ऑफ सोनाली ब्रदर्स के स्ट्राइक पर नजर आएंगे। इसी बीच मनोज जो कि चौथा ओवर लेकर तैयार स्ट्राइक पर है। राजेंद्र जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, टीम के कप्तान भी है, बहुत ऐसे मैचेस उन्होंने जिताए हैं अपने टीम के लिए। अब देखना पड़ेगा, आज उसकी सख्त जरूरत है यहाँ पर सोनाली ब्रदर्स को। इसी बीच रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश फिर एक बार मिस हुआ। रिवर्स शॉट जरूर खेलना चाहते हैं लेकिन गेंद का और बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा है, उसकी वजह से डॉट गेंद निकालने में कामयाब। हालांकि बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं मनोज, फिर भी एक रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे वहां पर राजेंद्र। फिर एक बार उठाने की कोशिश, रन लेना चाहते थे वहां पर लेकिन मना कर दिया। नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो खिलाड़ी है तुषार पाटिल, उन्होंने वहां पर मना कर दिया। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि विकेट गंवा चुकी है उनकी टीम, 3 विकेट गंवा चुकी है। और चौथा ओवर चलता हुआ मनोज अब तक का बेहतरीन गेंदबाजी, 2 गेंद डॉट निकालने में कामयाब हो चुके हैं। इस बार हवा में गेंद, देखना पड़ेगा फॉलो थ्रू में बॉलर वहां पर ट्राई कर रहा है और ये कमाल का कैच है, फॉलो थ्रू में पकड़ा है मनोज ने। चौथा विकेट गिरता हुआ सोनाली ब्रदर्स का। अगली गेंद बॉलर द्वारा अत्याधिक हिट खेलने का प्रयास और सही समय पे सही शॉट, गैप शॉट, 4 रन मिलेंगे। जबरदस्त हिट इस मुकाबले में। ग्रैंड फिनाले चमकता हुआ नजर आ रहा है। हमारे बीच सर चंद्रकांत शिंदे जी पहुंचे हैं, प्रोफेसर ऑफ दामोदर कॉलेज मारगांव। सर आपका बड़े दिल से तहे दिल से डीपीएल 9th एडिशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। प्लीज विराजमान हो जाइए सर, टेक योर सीट। इस बार ज्यादा ही सफल हुए, अंदर आए लेकिन हल्की सी अपील नकारते हुए अंपायर ज्यादा ही अंदर आए। ऑफ स्टंप की तरफ ऑन साइड पे फाइनल की तरफ खेलने का प्रयास लेकिन संपर्क नहीं, सही ठिकाने पे टप्पा, लाइन थ्वाट लेंथ। बल्लेबाज को देखते हुए अंतिम समय पर रिस्ट घुमा रहे हैं। इस बार भी असफल रहे और सफल होते हुए गेंदबाज इस बल्लेबाज के सामने। आफ्टर द कंप्लीशन 4 ओवर्स टोटल रन
37 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। पिछले 2 ओवर की हम बात करें तो सिर्फ 6 रन आ चुके हैं। कमाल की वापसी, शुरुआती 2 ओवर्स में 31 रन आना और उसके बाद सिर्फ 12 गेंदों में तीसरे और चौथी ओवर के लिए 6 रन देना, ये जबरदस्त वापसी गेंदबाज की 7 बॉल सुपर जायंट्स के। जितने मुकाबले इस मैदान पर हुए वो बिल्कुल कांटे की टक्कर, एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले होते हैं उसी प्रकार के। और ये खुद मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे जिसे प्राप्ति सर्टिफाइड अंपायर्स कह रहे हैं, जिक्र कर रहे थे तब यही बता रहे थे, कमाल के मैचेस हर मैच हो रहे हैं। अमय नायक जी हम स्क्रीन पर देख पा रही है, सांगे से बिलोंग करते हैं, गोवा के बड़े बड़े लीग्स में उनको न्योता मिलता है अंपायरिंग के लिए, क्योंकि खुद खिलाड़ी भी अच्छे हैं, ज़बरदस्त बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हैं, उतनी ही अच्छी अंपायरिंग और उसी के लिए जाने जाते हैं। सभी मैनेजमेंट इन्हीं को बुलाना पसंद करते हैं। चलते अगली ओवर का रुख करते हैं। इस बार रूम मिला, हाथ खोलने का मौका मिला और जड़ दिया ऑन साइड पे डिस्कैर लेग और मिड विकेट के बीच में से 6 रनों के लिए। हमारे बीच गोवा टीम के कप्तान मिस्टर दर्शन मिसाल जी पहुंचे। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड धनगर एसोसिएशन। टेक योर सीट्स प्लीज। बहुत अच्छा लगा, आप काफ़ी समय के बाद हमारे युवाओं को, हमारे टैलेंटेड खिलाड़ियों को देखने के लिए बहुत दूर से यहाँ तक आना, ये हमारे लिए अपने आप में बड़ी बात है। प्लीज़ विराजमान हो जाइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, बीच बीच में खिलाड़ियों को मिलते रहिएगा, कभी मौका मिला बातचीत कीजिएगा, उनको भी मोटिवेटेड कीजिएगा। और उनके साथ यहाँ पे नज़र आएंगे उनके पिताजी श्री वागा मिसाल। सर आप भी विराजमान हो जाइए। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन्स, यानी कि बहुत ही अच्छा स्कोर अब यहां पर माना जाएगा। इसी बीच गेंद हवा में, मौका है वहां पर कैच आउट का, लेकिन एक गवा दिया। फॉलो थ्रू में कैच, आसान सा कैच था, लेकिन स्वप्निश वहां पर कैच नहीं कर बैठे। एक जीवनदान मिलता हुआ संकेत को, स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के साथ 45। यहाँ पर जो फाइनल मुकाबला जो महासंग्राम क्रिकेट का हो रहा है, वो आप जो स्टेज के ऊपर चमचमाती हुई ट्रॉफी देख रहे हैं, इनके लिए हो रहा है, जो कि 9th एडिशन 2025 का ये डीपीएल चलता हुआ शानदार फाइनल मैच मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगली गेंद उठाकर खेलने की कोशिश और अच्छी कीपिंग मैं कहूंगा, वहां पर रनआउट का मौका है और इसी बीच एक रनआउट के रूप में वापस जाना होगा तुषार को और एक विकेट का पतन यहाँ पर। इसी के साथ स्कोर है 45 रन्स। अच्छी शुरुआत मिलने के बाद कमज़ोर पड़ रहे थोड़े से बल्लेबाज। 2 ओवर के बाद 31 रन, उसके बाद रनों पर धीरे धीरे रोक लगी है। इनसाइड एज और पीछे फील्डर मौजूद रामू जर्सी नंबर 13, केवल 1 रन मिल पाएगा। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए, अगर अच्छे समय के राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। और यहाँ पे आखिरी गेंद थी और रनआउट के रूप में आउट होकर वापस लौटेंगे। दूसरे रन की मांग की थी और दौड़ते दौड़ते सफ़र तय नहीं कर पाए, पहुंच नहीं पाए और रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। गोवा लाइव कास्ट के जरिए हम सभी दर्शकों को देख पा रहे हैं लाइव स्ट्रीम के ऊपर।
जैसे हम खेल देखते हैं वैसे ही हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। वाकई खुड़न से दर्शक यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। गोवा राज्य के एक्स पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री पाउस्कर सर जी हमारे मंच पर पहुंचे हैं। सर, आपका इस मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सर, आपने दिल जीत लिया। आप यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दिखाते हुए हमारे कमेटी को, मैनेजमेंट को इस क्रिकेट का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हैं। आपका हम शुक्रगुजार है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ठीक है, और सीट सर विराजमान हो जाइए। जैसे जैसे हमारे गेस्ट, चीफ गेस्ट मंच पर आ रहे हैं वैसे वैसे क्रिकेट का भी ये रंग और बढ़ रहा है। Requesting all our guests to please take a place on the dais again. I welcome Darshan Misal and one of our young talent mind, Chandrakant Shinde here. We welcome you, sir. We would like to have the second inning soon. Once again, my warm welcome to all the dignitaries here for this great grand finale of DPL 2025. Would you? सोनाली ब्रदर्स के कप्तान राजन शेळके ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। 46 रन बना पाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेटों का पतंग, उसमें से बल्लेबाज रमेश गौड़ी 8 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन बनाए। तुषार पाटिल 7 रन और मुन्ना पिंगळे 6 रन पर। और सतीश जोरे की क्या बात करें, फाइनल मुकाबले के लिए 2 ओवर जो अपना स्पेल था 3 विकेटें देकर 12 रन खर्च कर चुके हैं। बड़ा मुकाबला, जितना होगा डीपीएल 9th एडिशन का चैंपियन बनने का मौका दोनों टीम्स के पास। फिलहाल किसी को पता नहीं है कौन वो जीतने वाले हैं और कौन सी टीम रहेगी जो इस चमकते हुए ट्रॉफी को अपने घर लेकर जाने वाले हैं। ये अब कुछ समय के बाद पता चलेगा। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, हम गोवा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से यूट्यूब पर देख पा रहे हैं। इस चैनल पर मजा लेते हुए, मनोरंजन करते हुए, इस डीपीएल का आनंद लेते हुए छोटे छोटे बच्चे आज छोटे हैं, कल बहुत बड़े हो जाएंगे, क्रिकेटर बनेंगे, इसी मंच पर आकर खेलने वाले हैं। फर्स्ट बॉल 2 को शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पे धकेल दिया। गेंद को पुल करना चाहते थे, उतनी गेंद आई नहीं बल्ले पर। $47 रन का पीछा करने के लिए उतरे हैं 2 बल्लेबाज सतपाल सुपर जायंट्स के मनीष और गीतेश। साझेदारी बनानी पड़ेगी, अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि यही मौका है, नहीं तो 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अगले साल में। अभी मौका नहीं छोड़ सकते, समय खराब है इसलिए मौन हूं मैं। ये कह रहे हैं गीतेश अपने मन ही मन में, समय खराब है इसलिए मौन हूं मैं, बाद में बताऊंगा कौन हूं मैं। हम इंतजार में है। पिछला एक मैच देखा था, एक बड़ी पारी देखी थी, बड़े बड़े शॉट मैदान के हर कोने में लगाते हुए। इस बार हवा में गेंद, लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑफ, इस बार मिड ऑफ मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे। जिस तरह से पहली ओवर के लिए पहली इनिंग में एक बड़ा झटका लगा था, उसी तरह से सुपर जायंट्स को लगता हुआ विकेट नंबर 1 ऑन साइड पे खेलना चाहते थे और गेंद गई कहीं और मिड ऑफ फील्डर ने यहाँ पे कैच लपकते हुए अपने टीम्स को बड़ा झटका। कमाल की शुरुआत गेंदबाज की। साइश स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इस बार फाइनल मुकाबले में कुछ खास कर नहीं पाए बल्लेबाजी के तौर पर। अब इंतजार करेंगे गेंदबाजी में अपने टीम्स को किस तरह से
अपने पकड़ में खींचते हैं इस मुकाबले को, क्योंकि हमने देखा था क्वालिफायर 1 मुकाबले में एक गेंद पर 2 रन चाहिए थे, 6 गेंदों में 4 रन, और आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन उस टीम को उन्होंने पूरी तरह से बांध कर रखा। हर बल्लेबाज को 3 विकेटों का पतंग रनआउट के रूप में हुआ था और आखिरी गेंद पर 2 रन की मांग थी जीतने के लिए, लेकिन एक भी रन नहीं देते हुए मैच को जिताकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। ऑफ स्टंप पे गेंद गुड लेंथ थी, कोई मौका नहीं रामू के पास, समय नहीं कर पाए, खराब टाइमिंग, बॉलिंग द्वारा संकेत। 3 गेंदे हो चुके हैं, सिर्फ 1 रन खर्च कर चुके हैं और 1 विकेट का पतंग। अपना मनोबल जरूर बढ़ चुका होगा पहले ओवर में विकेट आना, और टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा भारी किनारा लेती हुई गेंद कीपर के पास चली गई। अपने दर्शन मिसाल के बारे में बहुत बार सुना है, बहुत बार आपने उनके मैचेस देखे, लेकिन आज वही चेहरा, वही शख्सियत आप सभी को देखने के लिए इस मंच पर आए हैं। सर आपका वापस फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चार गेंदे हो चुके हैं, 3 रन पर अभी फिलहाल स्कोर रुक चुका है और गीतेश जैसे बल्लेबाज सामने खड़े हैं, छोटे कैद के युवा गेंदबाज, अनुभवी बल्लेबाज के। एक तरफ अनुभव तो दूसरी तरफ टैलेंट, ये दोनों के बीच बड़ा कंटेस्ट। ये लीजिए इस बार फायदा उठाएंगे, रूम मिला, थोड़े से बाहर ही गए और धकेल दिया इनसाइड आउट। 4 रन ऑफ साइड पे पॉइंट की दिशा में। समय काफ़ी मिला बल्लेबाज को इस शॉट को पूरा करने के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, धीमी गेंद थी हल्की सी, और समय बनाया अपने आप को और सही टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट किया, गेंद को पहुंचा दिया था 4 रन के लिए। अगली गेंद इस बार ऑन साइड पे शफल हुए, पीछे से फील्डर दौड़ रहे, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, बैक टू बैक 4 रन, अन अकेडमी 4 रन। खराब गेंदबाजी हल्की सी पिछले 2 गेंदों की हम बात करें, अच्छी शुरुआत मिली थी विकेटों के साथ, लेकिन पिछले 2 गेंदों में 8 रन आए हैं। कुल मिलाकर 1 ओवर के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू अविनाश नाइक जी, क्रेजी साउंड डीजे, कमल का म्यूजिक आपका हर साल इस लीग में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। पहली गेंद डॉट गेंद, ये बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज, लेकिन फिलहाल हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही है। ज़्यादातर डीप विकेट के क्षेत्र में टारगेट करते हैं बड़े शॉट्स के लिए, लेकिन गेंदबाज का यहाँ पे सही प्लानिंग के साथ गेंदबाजी, कोई रन नहीं मिलेगा। 2 गेंदें हो चुकी है, कोई खाता खोलने का मौका नहीं दिया इस ओवर में। अनुभवी बल्लेबाज है, जवान दिल होना चाहिए, जवान दिल होना चाहिए। उम्र में क्या रखा है, टप्पा खा के जाए तो चौका है, सीधा जाए तो छक्का है। हम उम्मीद कर रहे हैं, उनके समर्थक उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस खिलाड़ी के ओर से बड़े शॉट्स की, लेकिन यहाँ पे गेंदबाज सोनाली वॉरियर्स के उसी को बरकरार रखते हुए, लाइन और लेंथ का इस्तेमाल सही ढंग से करते हुए रामू को बिल्कुल चारों खाने चित कर रहे हैं और 11 रनों पर पहुंचा है स्कोर। फिलहाल रोक लगी है, 1 ओवर 3 गेंदे हो चुके हैं ग्रैंड फिनाले।
इस बार काफी शॉर्ट पिच गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अंपायर का फैसला, प्रतीश नायक के द्वारा वाइड का इशारा। धा टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस लीग में। हर बार सभी ओनर्स यही उम्मीद रहती है, यही सपना होता है, यही ड्रीम्स होती है कि डीपीएल का चैंपियन बनना। और ये सारा भरोसा आइकॉन प्लेयर और पूरे 11 खिलाड़ियों के ऊपर रखते हैं और इस लीग में पहुंच जाते हैं। ये दो ओनर्स काफी खुश रहेंगे, उनके टीम मैनेजमेंट ने, टीम खिलाड़ियों ने यहां तक पहुंचाया है। अब समय सिर्फ एक कदम दूर है इस चैंपियन ट्रॉफी अपने घर लेकर जाने का, डीपीएल 9th एडिशन का चैंपियन टीम बनने का। शाम जरूर हुई है, शाम के वक्त ये ग्रैंड फिनाले। दिल ना उम्मीद नहीं नाकामी तो है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकामी तो है। लंबी है गम की शाम तो क्या हुआ, शाम ही तो है। और इस शाम में ये बड़ा मुकाबला ग्रैंड फिनाले, सोनाली वॉरियर्स बनाम सातपाल सुपर जायंट्स, कैप्टन वर्सेस कैप्टन और ओनर्स वर्सेस ओनर। सोनाली ब्रदर्स के ओनर लक्ष्मण कोलीकर और सातपाल सुपर जायंट्स के ओनर निलेश शेडगे। आमच्यामध्ये आमच्या काले पंचायतीच्या एक्स डेप्युटी सरपंच आणि पंच मेंबर सौभाग्यवती दिप्ती शिंगाडी हांगा पावल्ले आसा। हांव कमिटीच्या मेंबरा लागीं मागता की त्यांनी तांकां माचयेर वचून व्हरून बसोवचें। इस ओवर की आखिरी गेंद और स्कोर जो पहुंचा है वो 14 रनों पर। अच्छी शुरुआत गेंदबाजों की, 47 रनों का पीछा करने के लिए उतरे थे सुपर जायंट्स के बल्लेबाज। एक विकेट का पतंग पहले ओवर में जरूर हुआ है, लेकिन गेंदबाजी कमाल के। इस बार लंबा हिट लगाने का प्रयास, बिल्कुल संपर्क नहीं, जबरदस्त गेंदबाजी। आफ्टर द कंप्लीशन 2 overs 14 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। शानदार डीजे। अभी नए गेंदबाज संकेत जोरे, सभी जानते हैं इसको, जो साइज जोरे, सभी जानते हैं कि इस खिलाड़ी ने और सभी ने देखा है कि सेमीफाइनल मुकाबला जो था उन्होंने अपने खुद के दम पर इस टीम को फाइनल में पहुंचाया। कमाल की गेंदबाजी की थी, एक ओवर में 4 रन चाहिए थे, उन्होंने दिए नहीं थे, 1 रन से जीती थी उनकी टीम। इसी बीच एक बेहतरीन गेंद, रामू को कोई मौका नहीं दे रहे बड़े शॉट खेलने का, खुद को रूम बनाकर खेलना पड़ेगा वहां पर रामू को अगर बड़े शॉट खेलने हैं तो, क्योंकि कमाल की गेंदबाजी करते हैं ये गेंदबाज और शायद इसी की वजह से तीसरे ओवर के लिए उनको लाया है। इसी बीच अगली गेंद इस बार कट कर दिया, कवच की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक थ्रो करते और इसी के साथ रनआउट के रूप में वापस जाना होगा रामू को। और एक विकेट का पतन यहां पर होता हुआ सातपाल सुपर जायंट्स का। रामू प्रेशर महसूस कर रहे थे, सिर्फ 2 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, लगातार डॉट गेंद लेती थी। और इस गेंदबाज जब गेंदबाजी के लिए उतरते हैं तब आप खराब तालमेल के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। इस ओवर में ज़्यादातर इस गेंदबाज के ओवर में रनआउट के रूप में ज़्यादा विकेटें गिरती है। तीसरी ओवर प्रगति पर 2.2 गेंदें, 14 रनों पर रोक लगी है। 6 रन के प्रति ओवर 6 रन के साथ आगे बढ़ रही है सातपाल सुपर जायंट्स। साइश अगली गेंद, इस बार कोई संपर्क नहीं, गीतेश के बल्ले से
बड़े बड़े बल्लेबाज सतपाल सुपर जायंट्स टीम में ज़रूर है, लेकिन गेंदबाजी कमाल की। पिछला मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया था और इस मुकाबले में सोनाली वॉरियर्स फिलहाल भारी नज़र आ रही है उनके ऊपर, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अभी भी 15 गेंदों का खेल हो चुका है, 15 गेंदों का खेल बचा है। बड़े बड़े हिट्स चाहिए, लेकिन ये सफल नहीं होते तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रन जरूर मिलता वाइड के रूप में। पहले से अंदर आए और अंपायर का फैसला सही निर्णय। साइश वन ऑफ द टॉपेस्ट प्लेयर इन गोवा इन जीडीएस, अलग अलग मंच पर बड़े बड़े लीग्स में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और आज हमारे समाज के खिलाड़ियों के साथ आपको नजर आ रहे हैं। अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हैं। पहली बार मैं भी मिल चुका हूं इसी को, पहले कभी मिला नहीं था और लाइव में देख रहा हूं इसको। जबरदस्त प्लेयर है ये, काफी बड़ा है। जर्सी नंबर 202। सतीश पहली गेंद का सामना कर रहे हैं, इस बार उठा दिया, आड़े हाथों लिया, गैप शॉट और अच्छे रन। अनअकैडमिक क्रैकिंग सिक्स। हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, इलाका किसी का भी हो धमाका हमारा ही होने वाला है, यही अभी ठान लिया बल्लेबाजों ने। काफी समय हो चुका है इस इनिंग में बड़े शॉट्स देखे नहीं है दर्शकों ने, टीम मैनेजमेंट ने, लेकिन इस वक्त सतीश का चयन हुआ और आते आते पहले गेंद पर बड़ा शॉट 6 रनों के लिए। After the completion, 3 overs, 21 रन, 21 रनों पर पहुंचा स्कोर, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 12 गेंदें बची है अभी भी। प्रति ओवर 13 रन बनाने पड़ेंगे जीतने के लिए सुपर जायंट्स को। सलामी जोड़ी के तौर पर आए थे गीतेश जोरे, अभी भी क्रीज पर मौजूद है और भरोसा है टीम मैनेजमेंट को इस खिलाड़ी के ऊपर। अंतिम समय तक रुक जाएंगे तो अपने टीम्स को बिल्कुल लक्ष्य की ओर लेकर जाएंगे, ये अभी देख रहे हैं हम। इस बार उठा दिया, पीछे फील्डर मौजूद, थप्पड़ जैसा शॉट था ये, लेकिन मिस फील्डिंग। 4 रन मिला, मौका जड़ दिया, शानदार चौका, ये डीपीएल चौका था। लंबे हाथ के ये खिलाड़ी है, लंबा बल्ला घुमा दिया, हल्की से मिस फील्डिंग। इस वक्त आप इस तरह की गलती कर नहीं सकते, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, उतनी अच्छी आपको फील्डिंग करनी पड़ेगी अपने टीम के लिए, अपने ओनर्स के लिए। एक खिताब आपके नाम करना है तो यही मौका है, यही प्लेटफॉर्म है। कहीं पर भी आप क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आपको शोकस दिखाने का, आपका परफॉर्मेंस दिखाने का। इस बार अंदरूनी किनारा, बल्ले के अंदरूनी किनारे पे लगी गेंद और इनसाइड एज स्टंप पे लगती हुई गेंद, आउट होकर वापस लौटेंगे। पच्चीस रनों पर पहुंचा स्कोर। 3 विकेट यहाँ पे जरूर गिरे हैं सतपाल सुपर जायंट्स के। 3 ओवर 2 गेंदें हो चुकी है और 22 रन जीतने के लिए 10 गेंदों में अब ज़्यादा मुश्किल है नहीं। 5 नंबर पे बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान सुपर जायंट्स के विघ्नेश आ चुके हैं। चौथी ओवर का रुख कर रहे हैं रमेश। ये खराब शॉट और आप आते आते पहला ही हिट स्विच हिट करने का प्रयास करते हैं तो ये खराब शॉट माना जाएगा।
लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है और अनुभवी गेंदबाज के सामने स्विच हिट करने का प्रयास पहली ही गेंद पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। नौ गेंदों में 22 रन चाहिए। इस बार जेट में गेंद थी, वहां से कूद कर उठाया, बाउंड्री लाइन तक पहुंचा है, पीछे मुन्ना मौजूद, 1 रन ले पाएंगे बल्लेबाज। और सतीश ने सामना करते हुए पहले गेंद के लिए छक्के के लिए गेंद भेजी थी, अब वापस स्ट्राइक पर नजर आएंगे। ताकत है, नजाकत है इस खिलाड़ी के पास, कलायु का इस्तेमाल जबरदस्त करते हैं। उस कलायु का इस्तेमाल करते हुए बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे, कला दिखानी होगी। संघर्ष करना जरूरी है, संघर्ष जो करेगा उसी को मिलेगा मंच या फल। जी हाँ, इसी में छुपा है सारे समस्या का हल। संघर्ष करना होगा, बल्लेबाजों को उठाने का प्रयास, भारी किनारा देखना होगा, जोरदार अपील। अंपायर का निर्णय हम देखना चाहेंगे। आउट का इशारा, वापस लौट रहे बल्लेबाज। आड़ा खेलने का प्रयास, ऑन साइड में खेलने का प्रयास, मिड विकेट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, लेकिन संपर्क नहीं। इनसाइड एज लगा और कीपर के पास गेंद गई। एक्शन रिप्ले पर हम देख रहे थे, चेक करते हैं। इनसाइड एज, आउटसाइड एज। अच्छी गेंद थी ऑन साइड पे खेलने के लिए, लेकिन गलत समय टाइम कर नहीं पाए और आउटसाइड एज लगा। उसी के चलते गेंद कीपर के पास, बिल्कुल राजन शेर के कप्तान पीछे मौजूद है, वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर, इस लेवल के टूर्नामेंट में हर किसने, कुंदन एडगे नहीं बल्लेबाज, ओहो हो बाल बाल बच गए। बड़ा हिट खेलने का प्रयास, डॉट गेन आफ्टर द कंप्लीशन, 4 ओवर्स टोटल, 26 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस टूर्नामेंट की, इस लीग की, इस श्रृंखला की, इस प्रतियोगिता की आखिरी मैच की आखिरी ओवर लेकर आ रही है नए गेंदबाज। देखते हैं हम कप्तान साहब, राजेंद्र साहब कौन से बॉलर के पास चले जाते हैं। काफी रन चाहिए जीतने के लिए, लगभग 21 रन 6 गेंदों में, बड़े बड़े हिट्स खेलने होंगे बल्लेबाजों को। तुषार बनाम कैप्टन विघ्नेश बैटिंग मार्क पर गेंदबाजी कर रहे हैं। तुषार आखिरी ओवर की पहली गेंद आज हवाएं तय करेगी इस रोशनी का फैसला। अगर इस दिए में दम होगा तो जलता रह जाएगा। इस दिए को कौन सी टीम जलाते रखती है, ये देखते हैं इस ओवर में। वो कौन सी टीम रहेगी डीपीएल 9th एडिशन की चैंपियन ट्रॉफी के हकदार बनेंगे। गैप शॉट, पीछे फील्डर ने दौड़ लगाई अच्छी, मिड विकेट के क्षेत्र के खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे आए और गेंद को लपक लिया अपने हाथों में, थ्रो किया। इसी के चलते 1 रनों की प्राप्ति। आई वेलकम संकेत आरसेकर सर, गोवा बजरंग दल प्रेसिडेंट। वेलकम यू फॉर दिस ग्रैंड फिनाले ऑफ डीपीएल। डॉट गेंद इस समय पे हमारे बीच मंच पर पहुंचे है सर संकेत आरसेकर, यूथ आइकन एंड चीफ बजरंग दल गोवा। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस मंच पर डीपीएल 9th एडिशन में। आपका और एक बार फिर से बड़े दिल से, तहे दिल से हार्दिक स्वागत। टेक योर सीट सर, प्लीज विराजमान हो जाइए और इस मैच का लुक उठा दीजिए। इस बार उठाएंगे लुक, आते आते ही बड़ा हिट 6 रनों के लिए अन अकेडमी क्रैकिंग 6।
कुंदन ने संकेत आरसेकर जी का नाम सुनते ही जोश भरा हुआ शॉट अपने बैट से ऑन साइड पे डिप स्क्वाले की दिशा में लगा दिया। 6 रन के लिए कोई रोक नहीं पा रहे थे। $33 रन हो चुका है फिलहाल स्कोर। थैंक यू। हेलो। 14 रन चाहिए 3 गेंदों में, बड़ा हिट और एक चाहिए इस गेंद पर, फिर से नजदीक आ सकते हैं। 14 रन रिक्वायर्ड, 3 बॉल्स। तुषार इस बार आई नहीं गेंद बल्ले के ऊपर, उसी दिशा में जरूर खेले थे, एलिवेशन भी नहीं मिला, डाउन द ग्राउंड खेला। ऑन द राइज, दूसरे रन की मांग, स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं और टेनिस क्रिकेट में ये जरूर होता है। इंटरनेशनल में ऐसा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन ये टेनिस क्रिकेट में जरूर होता है। स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं और वापस कुंदन 2 गेंदों का सामना करेंगे इस लीग की, इस मैच की, इस इनिंग की आखिरी ओवर की 2 गेंदें बची है। दो गेंदों में 13 रनों की जरूरत जीतने के लिए, चैंपियन बनने के लिए। सोनाली वॉरियर्स के सामने भीड़ रहे सातपाल सुपर जायंट्स के बल्लेबाज देवू झोरे और कुंदन स्ट्राइक पर, इस बार उठा दिया, पीछे फील्डर मौजूद, ऑन बाउंस रोक लिया गेंद को। और फिलहाल सोनाली वॉरियर्स के सोनाली ब्रदर्स के हाथों में ये मैच पूरी तरह से आता हुआ। तुषार ने अच्छी गेंदबाजी की, 5 गेंदों के बाद 9 रन खर्च कर चुके हैं। पहले अच्छी शुरुआत, उसके बाद एक बड़ा हिट, वापसी की है, 35 रनों पर पहुंचा स्कोर, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो, और टप्पा पड़ने के बाद अंदर आई और आखिरी गेंद का अंजाम इस टीम ने विकेट के साथ दिया है। कांग्रेचुलेशंस सोनाली ब्रदर्स, पूरी टीम खुश, पूरी टीम के मेंबर, छोटे छोटे बच्चे और टीम ओनर बिल्कुल दौड़ते हुए खिलाड़ियों को मिलना चाहते हैं, इंतजार में थे और आगे आकर अपने टीम मैनेजमेंट, सभी दोनों बल्लेबाजों को मिल रहे हैं, टीम मैनेजमेंट को मिल रहे हैं और इस जीत का मिठास चख रहे हैं। कांग्रेचुलेशन सोनाली ब्रदर्स। दोनों टीम के कप्तान से मेरी रिक्वेस्ट, कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा रिपोर्ट कीजिएगा प्लीज। साइश जोरे, विघ्नेश और राजेंद्र शेड़के, प्लीज प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले हम आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे 1-2 मिनट बात करना चाहते हैं। राजेंद्र शेड़के, साइश जोरे और कैप्टन ऑफ सातपाल सुपर जायंट विघ्नेश। सगळ्या प्लेयराला की मागता की त्यांच्यानी स्टेजीच्या पुढे येऊचे। आणि व्ह्यूअर्स, ऑडियन्स लागी मागता की त्यांच्यानी स्टेजीच्या पुढे येऊचे। आम्ही सून प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आणि फॉर्मल फंक्शन स्टार्ट करतले। आय एम रिक्वेस्टिंग